ये स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दो एग्जांपल्स की थी और कंसेप्ट किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है जो हमने कंटिन्यू करनी है। आज के टॉपिक में मैं बता दूं, पहले ही बता देता हूं, 15 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू करेंगे किसके, मैकेनिक्स के, जो मुझे लगता है पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 15। ठीक है, और साथ में ये जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर का वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल नंबर 8 है वो उससे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? ए मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ, ये उसका चेंज का है, मतलब कितने जो स्पीड बोल सकता हूं, कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है वो उसकी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बी 4.5 मीटर, अगर उसकी हाइट जो है 4.5 मीटर है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो ऑफ ए मैन ऑफ लेंथ, मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो गया वो हमने बताना है। किसका? शेडो का। अगर यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर ये डायग्राम देखना, ये यहां पर लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट है 4.5। यहां पर ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जो जा रहा है वो यहां से यहां तक डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसकी हाइट कितनी है 1.8। जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल है y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो दिया गया है उसका आंसर दे दिया है उन्होंने, कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है, जो उसने कवर किया है वो हमारे पास गिवन है। और ये जो है यहां से ये क्या बन रही है, ये शेडो बन रही है यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक शेडो बन रही है। ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या बन रही है, शेडो। और हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है, शेडो। इट मींस हमने dx/dt निकालना है। सही सही है जी। अब एक बात सुन लो, ये जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी ऐसे बने ना, कभी भी ऐसे बने, ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रही हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, तो इनकी जो रेशियोज होती हैं ना, जो भी रेशियो लिखोगे वो सारी एक जैसी होंगी। यहां पर अगर मैं ये डिस्टेंस ए लिख लेता हूं, ये डिस्टेंस बी लिख देता हूं, ये डिस्टेंस सी लिख लेता हूं, कुछ ये डिस्टेंस कुछ डी लिख लेता हूं। ठीक है, ये कुछ ई लिख लेता हूं और ये कुछ एफ लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। कौन कौन से हैं, यहां पर ए है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सारे दिख रहे हैं आपको। अब कोई भी छोटी ट्राइंगल के दो पार्ट उठा लो और बड़ी ट्राइंगल के दो पार्ट उठा लो, उन दोनों की रेशियो सेम है, बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल। कैसे मैं बोल रहा हूं, अब पता क्या है, अगर मैं उठा लूं ए अपॉन डी, तो वो पता किसके इक्वल होगा, बी अपॉन ई के, ई अपॉन डी के सामने ई रखना है और ए के सामने बी रखना है। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना कौन किसके सामने आएगा, जो जहां पर जो साइड जिस ओर लिखी है उस ओर ही आएगी। अगर ऊपर कोई साइड लिखी है तो ऊपर ही उसका एलिमेंट आएगा। तो कैसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ये देखना देखना ध्यान से, ए अपॉन सी लिखा। अब मैंने क्या किया, साइड लिखी देन बेस लिखा, है ना। अब बड़ी ट्राइंगल का लिख लो, बेस एंड साइड, ओ साइड एंड बेस, ये साइड है ये बेस है बड़ी ट्राइंगल में। ठीक है, अगर आप बड़ी ट्राइंगल की कंबाइन लेंथ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है।
ठीक है, मतलब जितनी भी रेशो बनेगी वो सेम बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है जी, करें आगे, चलें आगे। तो यहां पर देखना ये जो रेशोज हैं वो क्या है आपको पता होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये देखना स्मॉल ट्राइंगल की, ये मैं एक्स अपॉन वाई अगर लिखता हूं, एक्स अपॉन वाई लिखता हूं, तो उधर मैं पता क्या लिखूंगा, एक्स क्या है स्मॉल साइड में, स्मॉल साइड वाला ऊपर 1.8 डिवाइड बाय 4.5। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है। अगर आपने 10th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। तो पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कट जाता है। ठीक है, अगर सेम पोजीशन पे है तो ये आ गया 18/45। 9 पे कट करोगे तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, नीचे हाँ 5 आएगा, नीचे 5 आएगा ना। 9 अगर कट करोगे, ऊपर 18 आ गया, नीचे 45 है तो 5 आ गया, है ना। 9 5 45, तो 5 आ गया, तो 2/5। ठीक है जी, सही है, 2/5। देख लो, कोई डाउट, सही चल रहा हूं क्या। तो x इज इक्वल टू 2/5, साथ में y आ गया, यहां पर गलत लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, dy/dt की है और मुझे dx की निकालनी है, तो सिंपली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो dx/dt इक्वल टू 2/5 इंटू dy/dt, दैट इज 1.2। सही है, 1.2। ठीक है जी, सही है ना, चेक कर लो। तो यहाँ पर वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, और क्या है, ये बस यही फाइंड करना, कैलकुलेशन करनी है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं 12 और नीचे 10 आ गया, 5 को 10 बना दूं तो डिवीजन जो है बहुत इजी हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे 10 बन गया, 10 इंटू 10 100 नीचे बन गया, ऊपर बन गया 4, देन 48, है ना, 48। तो 0.48 आंसर है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, यहां पर मिस्टेक है, चेक कर लेना। ठीक है, फिर भी कोई हो मुझे बता देना, अगर आपको पता हो ये सही है, मेरे अकॉर्डिंग यही है नन ऑफ दीज, बाकी फिर भी चेक कर लेना, मुझे बता देना। ए जो है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड moves with the end on 2 mutually perpendicular straight lines, that is OX and OY, if the end A be moving at the rate of 2 सेंटीमीटर। रुक जाओ, सबसे पहले ये देखना, मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइंस बना ली और यहाँ पर ये मूव कर रही है। मूव कैसे कर रही है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, आगे मूव हो रही है या पीछे मूव हो रही है, ये मूव कर रही है। यहाँ से ये नीचे आएगा, ये कोई पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट है, ये नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये इधर आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये ऊपर मूव कर जाएगा, आपको पता ही है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर की रोड है और उन्होंने कहा है ए जो मूव करता है ना उसका रेट ऑफ चेंज है, मतलब ये अगर x है तो dx/dt हमारे पास गिवन है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है, उसका चेंज कितना आ रहा है। तो when the distance of A from origin is 8 सेंटीमीटर, कहते जब 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, मतलब जब x 8 हो, तो आपने बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ B मूविंग, मतलब ये जो y है dy/dt आपने बताना है कब, जब x 8 है। अगर x 8 है, यहां पर देखना ये पाइथागोरस से लग जाएगी, परपेंडिकुलर लाइंस उन्होंने बोली थी, x² + y² = 10²। तो यहां पर ये आ गया,
और अगर x 8 है तो यहाँ पर 64 आ गया, 64 इधर माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 36, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। हमने वाई टी निकालना है जब x 8 है एंड y 6 है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt, देन सामने 0। सही है जी। 2 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, ये 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर y है। हमने वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, जब x 8 है y 6 है और dx बाई dt 2 है। तो यहाँ पर 8 आ गया, ये 8 है, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस यहाँ पर 6 आ गया, dy बाई dt हमने इक्वल लिखना है और इसका आंसर निकालना है dy बाई dt का, दैट इज ये उधर गया तो -16 डिवाइड बाई 6, तो कटिंग करने पे 8/3 नेगेटिव के, dy बाई dt रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। अगर एक्सेलरेशन हो, याद रख लेना, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी कभी भी डिस्टेंस में चेंज वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या होती है एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज एफ, वो नेगेटिव पॉसिबल है, प्लस माइनस दोनों पॉजिटिव है। आप अपनी नोटबुक पे ये वर्ड जरूर याद रख लेना, एक्स और एस यहां पर लिख देना पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, देख लेना कहीं पर लिखा होगा, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर रिटार्डेशन है, यहाँ पर क्या आई है, चेंज इन डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होता, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। असाइनमेंट मैंने पहले ही बता दिया था 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फॉर बिकॉज यहाँ से 1 मार्क का पेपर आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई आपका वो 1 मार्क ना जाए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आए उसको बोलते हैं डिस्टेंस में चेंज आए, दैट इज dx बाई dt। वो हमने डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, कैसे है, एक सेकेंड, dx बाई dt अलग है, s जो है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मतलब डिस्टेंस x है ओवर द टाइम t, वो है हमारे पास ये x लिखो या s लिखो, ये हमारा एक रिलेशन दे दिया है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंपली डबल डेरिवेटिव याद है हमने किया था, tn का n+1th डेरिवेटिव क्या होता है 0, मतलब अगर t की पावर 1 है तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा t का, अगर t की पावर 3 है तो 4th डेरिवेटिव 0 आएगा और आगे वाले सारे ही 0 आएंगे। तो डबल डेरिवेटिव करना है, ये तो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। इसका डेरिवेटिव सिंपल डबल कर दो, t² का डबल डेरिवेटिव 2 का फैक्टोरियल होता है, दैट इज 2 एंड 2 आगे है तो आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ गया, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है स्टोन इज फॉलिंग फ्रीली एंड डिस्क्राइब ए डिस्टेंस s एंड t, s इन t सेकेंड, s जो है t सेकेंड में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव t² का क्या होता है 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मीन्स टू से आंसर 2, तो g इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, g आंसर। g क्या है एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल वाला ही g होता है, ऑलवेज g जो होता है मैकेनिक्स में वो g ग्रेविटेशनल वाला होता है, तो ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट है तो इसकी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन 0।
अगर यहां पर जीरो है इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कभी भी बोल दें कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, जीरो। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम थर्ड क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये कुछ एक रिलेशन दे रखे हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। अब यहां पर ये क्या है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस का डेरिवेटिव है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 6t माइनस t² अपॉन 6। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब x निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ही करोगे। अगर x निकालना है तो x निकालना है तो इंटीग्रेशन किया तो dx/dt की इंटीग्रेशन x होगी, और यहां पर करेंगे तो सिंपली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो यहां पर 6t² अपॉन 2 देन t³ अपॉन 3 और साथ में 6 है तो 18 आ जाएगा। अब प्लस के सी आना है, उन्होंने बोल दिया है यहां पर देखना s इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब भी दोनों जीरो दे रखे हो तो c ऑलवेज जीरो होगा। यहां पर भी जीरो है, वो कहते हैं वो t भी जीरो है। अगर t भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो आंसर क्या आएगा, c इज इक्वल टू 0। तो c लिखने का बेनिफिट नहीं है। अब यहां पर x इज इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है जब t 3 सेकेंड है। जब t 3 सेकेंड है आपने x की वैल्यू निकालनी है। 3 सेकेंड है तो यहां पर कटा के ये कितना बन गया, 3। यहां पर 3 है तो 3 इंटू 3² दैट इज 9 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 18, और ये 9 से कट गया 2, तो ये आ गया 27 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 54 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 51 अपॉन 2। सही है जी, 51 अपॉन 2 आ गया, सी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, देख लो ये वाला क्वेश्चन अलग था, जो हमने किए थे उसमें से बिल्कुल अलग था। ये मैंने इसीलिए करवा रहा हूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो जी नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए कार, ये आपके पास एस दे रखा है। टी जो है किस में बताया गया, आर्स में बताया गया, एस जो किलोमीटर में है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट इज 15। अगर डिस्टेंस 15 है मतलब एस जो है वो 15 है, तो आपने क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ कार बतानी है। वेलोसिटी ऑफ कार मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव दैट इज 2t माइनस 2। तो इसके लिए मुझे t चाहिए, तो s इज इक्वल टू 15 है, तो t की मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इसको करेंगे t² माइनस 2s और साथ में है माइनस के 15। ऐसे नंबर जिसका सम 2i एंड प्रोडक्ट -15 आए, तो वो नंबर कौन से हैं, 5 एंड -3। 5 एंड -3, और जो डिस्टेंस है और जो टाइम है वो क्या है, नेगेटिव नहीं होता, तो 5 सेकेंड होगा। तो यहाँ पर 5 अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ t की, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का जो मुझे फाइंड करना है, तो वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कभी कभी जानबूझ के ना मीटर पर सेकंड भी एक ऑप्शन दे जाएंगे, तो वो पेपर में आप गलती मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग एज, ये एक एस दे रखा है। द टाइम व्हेन इट विल कम टू रेस्ट, कब ये रेस्ट पे आएगा, मतलब जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो बताना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव 45 प्लस 22t माइनस 3t²। सही है जी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, वो वाला टाइम बताना है जब ये चीज 0 होगी। अगर ये चीज 0 होगी, अब इनमें से ही कोई उसका आंसर होगा, और तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले यहां पर -9 सेकंड दे रखा है, नेगेटिव का टाइम तो होता ही नहीं है ना, तो ये दो ऑप्शन तो मेरी कट गई। ठीक है जी, 9 सेकंड वाला चेक करना, इसमें सेटिस्फाई कर रहे, चेक करो 9 सेकंड वाला। चेक करो 9 सेकेंड वाला, 5/3 वाला कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर मैं 45 प्लस 22 इंटू 5/3 पुट करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ माइनस के 25/9 दैट इज, तो कटिंग करने से मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया। 3 एलसीएम अगर ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 एलसीएम आ गया। 45 इंटू 3 दैट इज 135। एक मिनट, 45 इंटू 3 135 प्लस 5 इंटू 22, 5 इंटू 22 दैट इज 110 माइनस 25। ये तो जीरो नहीं बनेगा, है ना, ये जीरो नहीं बनेगा तो बची ऑप्शन क्या, 9 वाली आंसर होगा। ठीक है जी, चेक कर लेना, पुट करके सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट जो है टी का आंसर दे रखा है और dF/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आगे निकालना है। एक मैं और बात बता दूं, एक ना वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, यहां पर देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है ना। अब कुछ बच्चे यहां पर पता क्या, v की वैल्यू निकाल देंगे, है ना, ऐसा लग रहा होगा v की वैल्यू निकाल देंगे, बट एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज जब भी आ जाए उसका मतलब होता है d/dt। किसका, v का। इट मींस आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अगर कभी लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, f निकाल देंगे, बट एक्चुअल में ये क्या है, dF/dt है। ठीक है जी, ये जो बात है ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, पेपर में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बताई होती आती हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, मतलब जो नॉलेज हो वो पेपर में आ जाती है काम। ठीक है, कई बार होता है क्वेश्चन नहीं वो सेम आता, ठीक है, बट हाँ नॉलेज सेम आती है। चलो जी, क्या दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है और एफ, सबसे पहले तो एफ निकालना पड़ेगा ना, वेलोसिटी है तो एफ निकालेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 1, फिर आ जाएगा 2v/dt। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है तो 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/v=dv/dt आ गया। इट मींस एफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/v। सही है जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/v आ गया। अब यहां पर देखना ध्यान से, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं किसके साथ, t के साथ, तो क्या आएगा, माइनस के 1/v², एक तो ये आएगा, dv/dt एक ये आएगा, है ना, बेस का दोबारा करना होता है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, दैट इज f एक्सेलरेशन, और 1/v का मतलब क्या है, दैट इज, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया, f² आ गया ना, यहां पर क्या आ गया, f² और नेगेटिव आ गया साथ में, ये कितना आ गया, माइनस के f³ आ गया। अब उन्होंने ना पता क्या निकालने को बोला था, dF/dt नहीं निकालने को बोला था, उन्होंने नेगेटिव के dF/dt निकालने को बोला था। मतलब इसका dF/dt का आंसर आया माइनस के f³, और माइनस एक और लगाना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दे रखा है और मीटर एंड टी जो है सेकंड में बताया। एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है और कब करनी है, जब टी 3 सेकंड है। तो सिंपल है, डेरिवेटिव करना है, 2t + 8, t की वैल्यू 3 सेकंड दे रखी है, तो 14 इसका आंसर आ गया। ये ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिर सेम क्वेश्चन वैसा ही कुछ दे रखा है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 = 2v इंटू dv/dt। ये 2v उधर डिवाइड करेंगे तो dv/dt का आंसर 1/v आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे।
और हमने अब करने हैं कितने कंप्लीट करने हैं 15। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एस हमारे पास दे रखा है, वेयर यूनिट्स एस एंड टी सेंटीमीटर्स एंड सेकंड्स में बात की गई है। एक्सलरेशन विल बी जीरो आफ्टर, कहते एक्सलरेशन कब जीरो होगी, मतलब डबल डेरिवेटिव को जीरो करना है। डबल डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूं तो क्या आता है, तो पहले t इंटू 3t² आएगा, फिर अगेन करूंगा तो 2t आ जाएगा, और माइनस के 9t² का क्या होता है 2 इंटू 1, फिर उसका क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर जब क्या लिखा है एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, तो इक्वल टू 0 रख देंगे, टी का आंसर निकाल देंगे 18 अपॉन कितना आ रहा है ये 2 इंटू कितना बन रहा है चेक कर लो, 12 बन रहा है ना, 12 बनेगा, तो ये कटिंग करने से 3/2 आंसर आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, ए बॉडी मूव्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड आपने बात करनी है, तो इसका सिंपली डेरिवेटिव करना है, तो 2t आ जाएगा, t की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आंसर आएगा। ठीक है जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच अ वे, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, आर कांस्टेंट, ये यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास है, ध्यान से सुनना, ए पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय वेयर ए बी आर कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां पर देखना सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है ना, एक्सेलरेशन क्या करनी है निकालनी है एक, तो यहां पर v का एक रिलेशन दे रखा है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव और बात करनी है किसकी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, दैट इज dv/dt। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2v dv/dt, a का हो गया 0 और b बाहर आ गया, तो x का हो गया dx/dt, दैट इज वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी। तो ये v एंड ये v कट गया। अब ध्यान से देखो, ये v एंड ये v कट गया, b किसके एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, b/2 क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, इट मींस यूनिफॉर्म, क्या है यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए, मैंने कल भी बताया था क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और अगर एक्सेलरेशन 0 आ जाए, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस इन सेकंड एंड क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इन सेकंड, ठीक है जी, चलो, डिस्क्राइब ए पार्टिकल बाय पार्टिकुलर इन टी सेकेंड, ठीक है, इज गिवन बाय, ये हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, तो इसको एस को थोड़ा सही कर लेता हूं, a e⁻t प्लस b e⁻−t। एक्सेलरेशन की बात करनी है, डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव इसका क्या होता है, सेम ही होता है, एज इट इज आ जाएगा, इसका क्या होता है साथ में -1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो वे ये तो बिल्कुल सेम आ गया, इट मींस एस ही आ गया, ये डबल डेरिवेटिव किया है मैंने बट आ क्या गया एस, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड राइजेज एस मीटर इन टी सेकेंड, तो एस ये दिए रखा है और वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड बताना है। सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, टी 80 - 32t, और वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा वो मुझे निकालना है।
तो टी की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। 64 माइनस करेंगे तो ये 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर एंड सेकंड में ही था। डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टी सेकंड, तो ये एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब 2 डेरिवेटिव करने हैं। साइन के 2 डेरिवेटिव करें, वापस साइन आ जाएगा, बट साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो उसका साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो साइन ही आएगा। चलो जी, बी ये क्या है, डबल डेरिवेटिव, दैट इज एस का टी एंड टी के साथ। फिर बी कॉमन, कोस का 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो वापस कोस आ जाएगा, बट आएगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, और 2t है, बेस का टी स्क्वायर अलग से आ जाएगा, तो बेस का टी स्क्वायर अलग से आ गया, मतलब 2 स्क्वायर अलग से आ गया। और t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन, साइन t 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, कोस 0 1 हो जाएगा। तो यहां पर पता क्या एक्सेलरेशन आ गई, -4b आ गया। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, उसको हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, ये बात आपने माइंड में रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए आगे थोड़ा इरेज कर लेता हूं सो दैट साफ साफ दिखाई दे आपको। हाँ, चलो जी 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, कहते अच्छा 14th हो गया, ये वाला हो गया। 15th पे मूव करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट टी इन एस, एस ये दे रखा है। द रेट ऑफ, यहां पर देखना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं डी वी बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। डबल डेरिवेटिव इसका टी के साथ करेंगे तो ये तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो -32 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चन जरूर अपने आप थोड़ा ट्राई वगैरह करना, हो जाएंगे क्वेश्चन, हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक आधा क्वेश्चन मैं यहां से भी करवा देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ का बेसिक, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट 3 सेंटीमीटर, मतलब डी आर बाई डी टी है हमारे पास 3। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, वैल्यूज पुट कर दो। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस 10 के फाइंड करना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। डी आर बाई डी टी दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो 3 आ गया, तो 60 पाई आ जाएगा। आंसर में 60 पाई है, चेक कर लो, आंसर में 60 पाई है, नहीं है। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज यही आएगा और कुछ तो नहीं आएगा। एरिया, ठीक है, एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल है। हाँ जी, 60 पाई आ रहा है मेरा, आप मुझे बताना जरूर आपका क्या आएगा, आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे बता देना, और मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप जरूर ट्राई कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।